तो अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देखें तो हमें लगेगा कि अनु राजनंदिनी के कमरे में पहुंचती है। उसे एक डायरी मिलती है। आर्यवर्धन उसे वहां देख लेता है और अब शायद कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। लेकिन अगर हम इस पूरे ट्रैक को थोड़ा अलग नजरिए से देखें, कहानी को सिर्फ राज और सस्पेंस की तरफ ले जाने के बजाय उसके अंदर छिपे रिश्तों, भावनाओं और उन छोटे छोटे खूबसूरत पलों को समझने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि यहाँ से कहानी को एक बहुत प्यारा और दिल छू लेने वाला मोड़ भी मिल सकता है। और दोस्तों, मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद इसी बात की है कि मेकर्स इस बार सिर्फ किसी पुराने राज को खोलने के पीछे न भागें, बल्कि अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते में कुछ ऐसे खूबसूरत पल लेकर आएं जिन्हें देखकर दर्शकों को भी लगे कि हाँ, इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार इन दोनों के बीच कुछ अच्छा तो हो रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, राजनंदिनी की डायरी का मिलना अपने आप में बहुत बड़ा इशारा है। लेकिन जरूरी नहीं कि उस डायरी में सिर्फ कोई दर्दनाक या चौंकाने वाला सच ही लिखा हो। हो सकता है कि उस डायरी में कुछ ऐसी यादें हों जो अनु को राजनंदिनी के बारे में एक बिल्कुल अलग नजरिया दें। हो सकता है उसमें परिवार के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल हों, आर्यवर्धन और राजनंदिनी की पुरानी यादें हों, घर के उन लोगों के बारे में छोटी छोटी बातें हों जिन्हें देखकर अनु को पहली बार एहसास हो कि हर इंसान की कहानी सिर्फ बाहर से दिखाई देने वाली चीजों से तय नहीं होती। और यहीं से मुझे लगता है कि कहानी को एक बहुत खूबसूरत दिशा मिल सकती है। सोचिए दोस्तों, अनु कमरे में जाती है, उसे डायरी दिखाई देती है। वह पहले थोड़ा झिझकती है। उसे लगता है कि शायद किसी की निजी डायरी पढ़ना सही नहीं होगा। लेकिन फिर उसकी नजर डायरी के एक खुले हुए पन्ने पर जाती है और वहां उसे कोई ऐसा वाक्य दिखाई देता है जो उसे रोक देता है। वह सोचती है कि आखिर राजनंदिनी ने यह क्यों लिखा होगा। फिर वह धीरे से डायरी उठाती है और पढ़ना शुरू करती है। लेकिन वहां उसे कोई सनसनीखेज राज नहीं मिलता, बल्कि एक पुरानी याद मिलती है। एक ऐसा पल जिसके बारे में राजनंदिनी ने लिखा था कि इस घर में कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, फिर भी दिल से बहुत करीब होते हैं। और दोस्तों, यहीं से अनु के चेहरे पर जो हैरानी है, वह धीरे धीरे एक नरम मुस्कान में बदल सकती है, क्योंकि उसे पहली बार महसूस हो सकता है कि शायद राजनंदिनी की कहानी सिर्फ वैसी नहीं थी जैसी उसने अब तक समझी थी। और मुझे लगता है कि अगर मेकर्स यहाँ एक प्यारा सा फ्लैशबैक डालते हैं, तो वह सीन बहुत खूबसूरत बन सकता है, जहां हम राजनंदिनी और आर्यवर्धन को परिवार के बाकी लोगों के साथ किसी छोटे से त्योहार या घर के खुशनुमा मौके पर देखते हैं। सब लोग साथ बैठे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, कोई किसी को चिढ़ा रहा है, कोई खाना परोस रहा है, और आर्यवर्धन पहली बार उस गंभीर चेहरे के बजाय एक बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में दिखाई देता है, जिससे दर्शकों को भी लगे कि इस परिवार के रिश्तों में सिर्फ तनाव नहीं है, इनके बीच प्यार और अपनापन भी रहा है। अनु उस डायरी में ऐसे ही कुछ पन्ने पढ़ती जाती हैं और उसे समझ आने लगता है कि राजनंदिनी ने अपने जीवन के कुछ सबसे अच्छे पलों को भी उसमें संभाल कर रखा था। अब दोस्तों, सोचिए, यहाँ आर्यवर्धन अनु को ढूंढते हुए कमरे के पास पहुंचता है, दरवाजे पर रुकता है और उसे देखकर पहले तो थोड़ा परेशान होता है कि अनु यहाँ क्या कर रही है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अनु के हाथ में डायरी पर जाती है, उसके चेहरे पर चिंता आती है और अनु उसे देखकर तुरंत डायरी बंद कर देती है। यहाँ दोनों के बीच कोई बहुत बड़ा झगड़ा होने के बजाय एक शांत सा पल हो सकता है। आर्यवर्धन पूछ सकता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अनु कह सकती है कि मुझे यह डायरी मिली और मैं बस देख रही थी। फिर आर्यवर्धन थोड़ा गंभीर होकर कह सकता है कि यह राजनंदिनी की निजी डायरी है, लेकिन अनु उसकी तरफ देखकर कहे कि मैंने इसे किसी का राज जानने के लिए नहीं खोला था, मुझे बस लगा कि शायद इसमें उनकी कुछ यादें होंगी। और दोस्तों, यहाँ आर्यवर्धन का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो सकता है, क्योंकि वह अनु के चेहरे पर कोई चालाकी नहीं, बल्कि सच्ची जिज्ञासा देखेगा। फिर अनु उससे पूछ सकती है
कि क्या वह राजनंदिनी के बारे में कुछ बताना चाहेगा, और यहीं से दोनों के बीच एक ऐसा संवाद हो सकता है जो पूरी कहानी को एक नया भाव दे। आर्यवर्धन पहली बार अनु के सामने राजनंदिनी के बारे में कुछ अच्छी बातें करे। उसे बताए कि राजनंदिनी को बारिश बहुत पसंद थी, उसे परिवार के साथ बैठना पसंद था, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना पसंद था, और वह घर के हर सदस्य के लिए कुछ न कुछ याद रखती थी। अनु यह सब सुनकर मुस्कुरा सकती है और कह सकती है कि तो फिर वह सिर्फ उतनी नहीं थी जितना मैंने समझा था। और आर्यवर्धन पहली बार अनु की इस बात पर हल्की सी मुस्कान दे सकता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर ऐसा सीन आता है तो यह सिर्फ कहानी के लिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते को भी बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ाएगा। क्योंकि कभी कभी दो लोगों के बीच प्यार या अपनापन बड़े बड़े डायलॉग से नहीं, बल्कि इस बात से बढ़ता है कि वे एक दूसरे के अतीत को समझने की कोशिश करें। अब यहाँ मैं एक और बहुत प्यारा मोमेंट देखना चाहूंगी, जहां अनु डायरी वापस रखने लगती है, लेकिन आर्यवर्धन उसे रोककर कहता है कि अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ सकती हो, बस इतना याद रखना कि यह सिर्फ राज नहीं बल्कि किसी इंसान की यादें हैं। और अनु उसे देखकर कहती है कि मैं किसी की यादों को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। यह छोटा सा संवाद दोनों के बीच एक भरोसे की शुरुआत कर सकता है। इसके बाद अनु डायरी का एक पन्ना पढ़ती है जहां राजनंदिनी ने किसी पारिवारिक खुशी का जिक्र किया हो, शायद किसी त्योहार का, किसी जन्मदिन का, या किसी ऐसे दिन का जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था। अनु उस पन्ने को पढ़कर हंस पड़ती है और आर्यवर्धन हैरान होकर पूछता है कि ऐसा क्या लिखा है। अनु उसे वह बात बताती है और दोनों कुछ देर के लिए हंसते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि ऐसे ही छोटे छोटे हैप्पी मोमेंट्स दर्शकों को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि पूरी कहानी में अगर हर समय सिर्फ रोना, तनाव, गलतफहमी और राज ही दिखाया जाए तो दर्शक इमोशनली थक जाते हैं। लेकिन जब उसी कहानी के बीच अचानक एक सच्ची मुस्कान, हल्की नोक झोंक, परिवार का साथ और दो किरदारों का एक दूसरे को समझना दिखाई देता है, तो वही पल ज्यादा याद रह जाते हैं। और यहाँ से कहानी में एक बहुत प्यारा ट्रैक बन सकता है, जहां अनु राजनंदिनी की डायरी के बहाने परिवार के पुराने अच्छे पलों को जानती जाती है और आर्यवर्धन उसके साथ उन यादों को साझा करता जाता है। शायद अनु किसी पन्ने पर लिखा पढ़े कि राजनंदिनी को घर के सभी लोगों को एक साथ खाना खिलाना बहुत पसंद था और वह हर किसी की पसंद का खाना याद रखती थी, तो अनु मजाक में आर्यवर्धन से पूछ सकती है कि आपकी पसंद का खाना क्या है, और आर्यवर्धन थोड़ा सोचकर कोई साधारण सी चीज बता दे। फिर अनु कहे कि इतनी बड़ी बात भी याद नहीं है, और आर्यवर्धन मुस्कुराकर बोले कि तुम मेरी पसंद याद रखोगी क्या। दोस्तों, बस यही तो वो छोटे छोटे पल हैं जिन्हें मैं इस कहानी में देखना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स रिलेशनशिप को नेचुरली आगे बढ़ाते हैं और दर्शक भी कैरेक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। फिर अगले दिन का एक सीन हो सकता है जहां अनु सुबह उठकर आर्यवर्धन के लिए उसकी पसंद की चाय बना देती है। आर्यवर्धन चाय देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। अनु हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि कल आपने बताया था, और आर्यवर्धन उसे देखकर कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी खुशी दिखाई देती है। दोस्तों, अगर ऐसा कोई सीन आता है तो यह बहुत सिंपल होगा, लेकिन ऑडियंस के लिए बहुत सैटिस्फाइंग होगा, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा राज नहीं खुल रहा, कोई ड्रामेटिक ट्विस्ट नहीं है। फिर भी व्यूअर्स को लगेगा कि दोनों के बीच कुछ बदल रहा है। फिर परिवार के बाकी लोग भी इस बदलाव को नोटिस कर सकते हैं और हल्के फुल्के अंदाज में दोनों को चिढ़ा सकते हैं। अनु थोड़ा शर्माए, आर्यवर्धन बात बदलने की कोशिश करे और घर में हंसी का माहौल बन जाए। मुझे लगता है कि ऐसा फैमिली मोमेंट इस ट्रैक को बहुत खूबसूरत बना सकता है। अब वापस आते हैं डायरी पर, क्योंकि डायरी का इस्तेमाल सिर्फ सस्पेंस के लिए नहीं
बल्कि इमोशनल ब्रिज के तौर पर भी किया जा सकता है। अनु को डायरी में एक ऐसा पन्ना मिल सकता है जहां राजनंदिनी ने लिखा हो कि किसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज भरोसा है, और अनु उस लाइन पर रुक जाती है। वह आर्यवर्धन से पूछती है कि क्या आपको लगता है कि रिश्ते में भरोसा इतना जरूरी है? आर्यवर्धन कहता है कि अगर भरोसा हो तो मुश्किल समय भी आसान हो जाता है, और अनु कहती है कि अगर भरोसा टूट जाए तो क्या उसे दोबारा बनाया जा सकता है? आर्यवर्धन उसकी तरफ देखकर कह सकता है कि अगर दोनों लोग सच में कोशिश करें तो शायद हाँ। दोस्तों, यह बातचीत बहुत सटल होगी, लेकिन दर्शकों को बहुत कुछ महसूस करा सकती है। यहाँ किसी तरह का सीधा कन्फेशन नहीं होना चाहिए, कोई अचानक से प्यार का इजहार नहीं होना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे एक दूसरे को समझने वाला रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि यही चीज ऑडियंस को ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर सकती है। और फिर इसी बीच एक हैप्पी फैमिली सीक्वेंस आ सकता है, जहां घर में कोई छोटा सा सेलिब्रेशन हो, सब लोग साथ हों, अनु सबके लिए कुछ तैयार कर रही हो, आर्यवर्धन उसकी मदद करने की कोशिश करे, लेकिन उसकी मदद थोड़ी उल्टी पड़ जाए। अनु उसे देखकर हंस पड़े और कहे कि आपसे ये काम नहीं होगा। आर्यवर्धन कहे कि मैं कोशिश तो कर रहा हूं, और दोनों के बीच हल्की नोकझोंक हो जाए। परिवार के बाकी लोग उन्हें देखकर मुस्कुराएं। दोस्तों, यही वो एटमॉस्फेयर है जिसकी कमी अक्सर ऐसी कहानियों में महसूस होती है। दर्शक सिर्फ यह नहीं देखना चाहते कि कौन किससे लड़ रहा है, कौन किससे सच छिपा रहा है, बल्कि वे यह भी देखना चाहते हैं कि आखिर इन कैरेक्टर्स की जिंदगी में खुशियां कैसी दिखती हैं। और अगर मेकर्स राजनंदिनी की डायरी को इस खुशी से जोड़ते हैं तो यह बहुत सुंदर नैरेटिव बन सकता है, क्योंकि डायरी अतीत का दर्द नहीं, बल्कि अतीत की अच्छी यादों को वर्तमान में वापस लाने का जरिया बन जाएगी। सोचिए, एक तरफ अनु डायरी पढ़ रही है और दूसरी तरफ वही बातें वर्तमान में छोटे